किदां की हाल चाल वधिया आपा वधिया तो उम्मीद कर रहे तुसी भी सारे वधिया होगे। आपने प्रैंक्स तो बहुत देखे हैं हमारे चैनल पे और व्लॉग्स भी, बट यहाँ इस चैनल पे मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैं अपनी लाइफ की वो चीजें शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, अब तक करती आई हूँ और आगे करने वाली हूँ। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मुझे मेरी लाइफ में चेंज आने में हेल्प मिली। आई होप इससे आपको भी कहीं ना कहीं कुछ आप सीख सकें और आपको हेल्प मिल सके। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो उन बुक्स के बारे में है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर। वैसे तो मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ बट इन 5 बुक्स की मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे एक ट्रैक मिलना स्टार्ट हुआ। पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैं स्कूल में थी मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कोई स्टूडियस टाइप लड़की नहीं थी। जो हमारी सिलेबस बुक्स होती थी वो खत्म करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था। नंबर भी कैसे कैसे आ जाते थे। तो अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगने लगा। और आज का टाइम ऐसा है कि मैं दिन में 10 मिनट किसी ना किसी तरह निकाल ही लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, थोड़ा सा कुछ नया सीख लूँ। बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया ईयर 2016 में। ईयर 2014 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे। मैं उस सारी चीजों से निकल तो चुकी थी बट एक जो होता है ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं थी, एक इम्प्रूवमेंट नहीं थी। मैं खुद में चेंज नहीं फील कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक जगह पे स्टक हो चुकी हूँ। अब ऐसे में अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी शॉपिंग कर रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी पता नहीं क्या क्या ट्राई नहीं किया बट कहीं से भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं मिल रही थी। तो ऐसे मजे मजे में एक दिन मैंने किंडल बाय कर लिया। अब किंडल बाय तो कर लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बुक कौन से पढ़नी है। तो ये फिर से पढ़ा रहा, रेस्ट करता रहा कुछ दिन और कुछ दिन शायद कुछ महीने। मैं अपना फोन यूज करती थी, सुबह उठती थी, स्क्रॉलिंग करती थी, कभी कोई वीडियो देख रही हूँ, कभी इंस्टा, कभी खैर टिकटॉक मैंने यूज नहीं किया। तो मैंने एक दिन जैसे संदीप महेश्वरी की वीडियो देखना शुरू करा। अलग अलग वीडियो देखती थी बट जब संदीप महेश्वरी की वीडियो देखना शुरू करा, स्क्रॉलिंग करते हुए उनकी वेबसाइट पर पहुंची तो वहाँ पे बुक्स रिकमेंडेशन थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो वहाँ पे कुछ बुक्स थी। एक बुक थी हु मूव्ड माई चीज जो मैंने वहां से देखी थी। उस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। अब इस बुक में जो स्टोरी है वो 2 आदमियों और 2 चूहों की। वो एक जगह पे रहते हैं, वहां पे उनके पास एक चीज स्टेशन होता है जहाँ से वो चीज उठाते हैं, रोज अपना लेकर जाते हैं, घर पे खाते हैं। डेली रूटीन एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब आप किसी कंफर्ट जोन में आ जाते हो और अचानक से वो कंफर्ट जोन गायब हो जाए तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। या फिर ये कई बार हमें किसी सिचुएशन में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो सिचुएशन सड़े जा रही है, खराब होते जा रही है और हमें वहां से निकलना है। तो इस बुक ने मुझे हेल्प किया समझने में कि अभी अगर मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिचुएशन मेरे लिए खराब है, मुझे वहां से निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में ताकि मैं खुद खुश रहूं, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो। और अगर मैं खुद खुश रहूंगी तो मैं बाकियों को भी खुश रखूंगी। यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक मैंने मजे मजे में पढ़ी। मुझे ऐसा जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी बट इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा कि ये बुक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज में होते हैं। इस बुक में बहुत सी ऐसी चीजें के बारे में डिस्कस किया है जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने जो इस बुक से सीखा वो ये कि कई बार ऐसा होता है हम अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं तो उसके बाद ना हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाता है, हम खुद से नफरत करने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं या हमारे पेरेंट्स के साथ हम रिलेशन में हैं तो अगर हम गलती करते हैं हमारे पेरेंट्स हमें माफ कर देते हैं। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो गलती करते हैं, हम उन्हें माफ कर देते हैं। बट अगर हमने गलती करी तो हम उसे माफ नहीं कर पाते। गलती करना और गलती ना मानना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद जो मेरी तीसरी बुक थी वो थी ये मिरेकल मॉर्निंग एंड द 6 हैबिट्स विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। इस बुक से जो मैंने सीखा वो ये कि हमारी लाइफ में जल्दी उठने की क्या इम्पोर्टेंस है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपकी शिफ्ट्स होती हैं, आप के अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आप रात को 11 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे भी सो रहे हो तो उसमें आप सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ सकते। जल्दी उठने का मतलब इसमें ये है कि आप 9 से 10 घंटे नींद करने के बजाय आप 6 से 7 घंटे में आप रिफ्रेश फील कर सकते। उसके अलावा जो इस बुक में मैंने सीखा वो ये कि 6 हैबिट्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है अर्ली मॉर्निंग में, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं और वो आपकी लाइफ सेवर्स बन सकते हैं।
सेवर्स SAVERS, साइलेंट, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीड एंड स्क्रिबलिंग। साइलेंस का मतलब ये, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम शांत रहें। उठते ही हमें फोन नहीं उठाना, उठते ही हमने टीवी या गाने नहीं सुनने, किसी भी गलत कन्वर्सेशन में नहीं पड़ना, साइलेंट रहना है और अपने आप को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो है, ये 2-in-1 बुक है, माइंड इज योर बिजनेस एंड बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गैजेट। हमारी बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम हर चीज पे काम कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, सब चाहिए, बट उन सब के लिए जो हमें सबसे पहले सबसे जरूरी चीज चाहिए वो हमारी बॉडी है। हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेंटल पीस पर काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें जो बताया है वो क्या है, बॉडी इज ग्रेटेस्ट गैजेट। ये 5 चीजों से बना है, अर्थ, वाटर, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और हम इन 5 चीजों से बहुत दूर है। अगर हमें खुश रहना है, पीसफुल रहना है, तो हमें इन 5 चीजों के कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोग 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 28वां माला, ऐसे अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, वो धरती से बहुत दूर है। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर रह रहे हो तो आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो, जब आप अर्थ पर बैठो, धरती पर बैठो, उसको फील करो, पानी के साथ कांटेक्ट में रहो, खुले आसमान के नीचे बैठो, सनलाइट लो। ये सारी चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए भी। धूप में नहीं बैठता ये, धूप में जाओ, ओह मुझे धूप लग रही है, मैं जल जाऊंगा, बहुत जरूरी है। स्पेशली मॉर्निंग की और इवनिंग की धूप हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, समझे? नहीं। उसके अलावा जो माइंड इज योर बिजनेस, इसमें जो बताया है कि हमारे लिए शांत रहना, हमारे मैं बात कर लूं, तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम्हारा माइंड हमेशा चलता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहा है, देखा, झूठ बोल रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारा माइंड हर वक्त चलता रहता है। आपको पता है हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी की 20% एनर्जी सिर्फ माइंड यूज करता है। अब तुम जाओ, अब आप खुद सोचो, अगर हमारा माइंड सारा टाइम चलता रहे, एक घोड़े पर बैठ के भागता रहे, तो वो कितनी एनर्जी यूज करेगा। इसीलिए हमारे माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, ईशा क्रिया और सम मेडिटेशन। ये 2 बुक्स और हैं। इस बुक की इम्पोर्टेंस ज्यादा है क्योंकि मैं 5 बुक्स डिस्कस करने वाली थी, तो मैंने 5 आपसे डिस्कस कर लिए हैं। थोड़े बहुत ये भी है जो हमारी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। इसे मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं करूंगी। पहले मैंने किंडल पढ़े, फिर मैं इन बुक्स पे आई, क्योंकि मैंने एक चीज फील करी है कि जो आप इस तरह से बुक्स पढ़ सकते हो ना, बुक को लाल काला नीला पीला करके, उसमें जो मजा है ना वो आपको किंडल में पढ़ने में नहीं आता। इससे जो मैंने सीखा, मेरे को थोड़ी सी एक कहते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन की आदत सी पड़ गई थी। मैं हर काम फिर कर लेंगे, ऐसे ही होता था। लेकिन इससे मैंने अपनी हैबिट्स इम्प्रूव करी, कब कौन सा काम किस तरीके से करना है, किस तरह से हम अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हैं कि अब मुझे ये काम करना है, मेरे लिए कितना जरूरी है। तो मेरे लिए ये बुक की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अभी जो मैंने आपसे बुक्स शेयर करी, मेरी लाइफ उन्होंने चेंज कर दी। आई होप अगर आप उनको पढ़ो, शायद आपकी लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और अगर आप मुझे कोई और बुक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट बुक्स पढ़ने वाली हूँ, अभी तो काफी सारी हैं, बट मैं अभी वही बुक्स शेयर कर रही हूँ जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो जो नेक्स्ट बुक्स हैं वो हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डेथ बाय सदगुरु, थिंक लाइक मंक बाय जय शेट्टी। अगर मौका मिला तो हम अगली बार इन बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, नई चीजें सीखते जा रहो, नई चीजें सीखते जा रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते।